वेलकम डियर स्टूडेंट्स हम क्लास 10th की जो इंग्लिश बुक है टुलिप सीरीज की जो आपकी जेके बॉस की सिलेबस में है वही हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं और उसका प्रो सेक्शन हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रो सेक्शन में हम जो लेसन पढ़ रहे हैं वो है द सरमन एट बनारस और इसका इंट्रोडक्शन हमने आपके साथ पिछले लेक्चर में डिस्कस किया और थोड़ा बहुत हमने लेसन के बारे में भी जाना। तो जहां तक हमने पढ़ा है उससे आगे आज हम पढ़ेंगे। जहां तक हमने पढ़ा है यहाँ तक हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है और यहाँ से आगे हम आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। Enlightened after 7 days, he renamed the Bo tree, the tree of wisdom, and began to teach and share his new understanding. यानी 7 दिन के बाद उसे रोशन ख्याली आई। यानी वो 7 दिन तक उसी बो ट्री के नीचे बैठा और 7 दिन के बाद उसे रोशन ख्याली आई। He renamed the tree of Bo tree, the tree of wisdom. उसने दरख्त का नाम बदलकर बो दरख्त यानी हिकमत का दरख्त रख दिया। ट्री ऑफ विजडम का मतलब होता है हिकमत का दरख्त। विजडम बोलते हैं हिकमत को। एंड बिगेन टू टीच एंड शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग और अपनी नई जो उसकी अंडरस्टैंडिंग थी, जो उसकी नई तफहीम थी, वो उसे सिखाने और बताने लगा। टीच बोलते हैं सिखाने को। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, द अवेकनर फॉर द इनलाइटनड। उस वक्त वो बुद्ध यानी बेदार या रोशन ख्याल के नाम से जाना जाने लगा। अवेकनर बोलते हैं बेदार को जो जागता रहता है और इनलाइटनड मीन्स रोशन ख्याल। द बुद्धा preached his first sermon at the city of बनारस। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला खुतबा बनारस शहर में दिया। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस इन द रिवर गंगा, यानी दरियाई गंगा पर डुबोने की जगहों में से ज्यादा मुकद्दस है। यानी जो ये जगह है, ये दरियाई गंगा में जो डुबोने की जगह है, डिपिंग प्लेस मीन्स डुबोने की जगह है, उनमें ये सबसे मुकद्दस है। होली बोलते हैं मुकद्दस को, पाक को। द सरमन हैज बीन प्रिजर्व्ड एंड इज गिवन हियर। सरमन को यहाँ पे महफूज किया गया और दिया गया। प्रिजर्व बोलते हैं महफूज करने को। इट रिफ्लेक्ट्स बुद्धा's wisdom about one incredible kind of suffering। ये महात्मा बुद्ध की दानाई की अक्कासी करता है एक नाकाबिल तस्खीर किस्म के मसाइब के बारे में। इनक्रेडिबल काइंड बोलते हैं नाकाबिल तस्खीर किस्म के, और सफरिंग बोलते हैं मसाइब को। किसा गोतामी had an only son and he died। किसा गोतामी के पास एक बेटा था और वो मर गया, यानी डाई हो गया, मर गया, फोत हो गया। In her grief she carried the dead child to all her neighbors। और उसके गम में वो मुर्दा बच्चे को अपने तमाम पड़ोसियों के पास ले गई। Asking them for medicine, उनसे दवाई मांगी। Asking them for medicine यानी उनसे दवाई मांगी। यहाँ पे ask का मतलब है मांगना। And the people said, और लोगों ने कहा, she has lost her sense, कि ये अपने हवास खो चुकी है। सेंस बोलते हैं हवास को। The boy is dead, लड़का मर चुका है। At length किसा गोतामी met a man who replied to her request। कुछ फासले पर, लेंगत बोलते हैं फासले को, कुछ दूरी पर किसा गोतामी को एक आदमी मिलता है। who replied to her request, जो उसकी इल्तिजा का जवाब देता है। रिक्वेस्ट बोलते हैं इल्तिजा को। I cannot give thee medicine for thy child, यानी मैं, फिर वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हारे बच्चे के लिए दवाई नहीं दे सकता हूँ। बट आई नो ए फिजिशियन हु कैन, लेकिन मैं एक तबीब को जानता हूं जो ये कर सकता है, यानी आपके बेटे को ये दवाई दे सकता है ताकि वो जिंदा हो जाए। फिजिशियन बोलते हैं तबीब को, यानी डॉक्टर। एंड द गर्ल सेड, और लड़की ने कहा, प्रे टेल मी, दुआ करो मुझे बताओ सर जनाब, हु इज इट, ये कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड, और आदमी जवाब देता है, गो टू सेलिमोनी द बुद्धा, सेलिमोनी बुद्धा के पास जाओ। किसा गोतामी replied the Buddha and cried, Lord and Master, give me the medicine that will cure my child। किसा गोतामी replied to the Buddha and cried, यानी किसा गोतामी ने बुद्ध की मुरम्मत की और पुकारा, Lord and Master, आका और मालिक, give me the medicine that will cure my boy, मुझे दवाई दो जिससे मेरे बेटे को शिफा मिले। The Buddha answered, बुद्धा ने जवाब दिया, I want a handful of mustard seed, मुझे एक मुट्ठी सरसों का दाना चाहिए।
एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस्ड टू प्रोक्योर इट, और जब लड़की ने खुशी में ये लाने का वादा किया, यानी इसे हासिल करने का वादा किया, द बुद्धा एडिड, बुद्धा ने मजीद कहा, द मस्टर्ड सीड्स मस्ट बी टेकन फ्रॉम हाउस, सरसों के दाने एक ऐसे घर से लिए जाने चाहिए, where no one has lost a child, जहां पे किसी ने ना कोई बच्चा खोया हो, हस्बैंड, ना ही कोई खामिद पेरेंट, ना ही कोई वालदैन और फ्रेंड, और ना ही कोई दोस्त. Poor Kissa Gotami now went from house to house, and the people pitied her and said, बेचारी किस्सा गोतामी अब घर घर गई, and the people pitied her and said, और लोगों ने उस पर तरस खाया और कहा, पिट्टी का मतलब होता है तरस खाना, एंड पिटर का मतलब है तरस खाया, और कहा, here is mustard seed, यहाँ पे सरसों के दाने हैं, टेक इट, ले जाओ इसे. बट व्हेन शी said, लेकिन जब उसने कहा, डिड a son or daughter, a father or mother die in your family, कि क्या आपके कुंबे में कोई बेटा, बेटी, बाप या माँ मरे हैं, फोत हुए हैं. They answered her, उन्होंने उससे जवाब दिया, alas, अफसोस, the living are few but the dead are many, कि जिंदा थोड़े हैं, few means थोड़े, and the dead are many, और मुर्दा बहुत हैं, dead means मुर्दा. Do not remind us our deepest grief, हमें हमारा गहरा गम याद मत दिलाओ. डीप मीन्स गहरा और डीपेस्ट होता है सबसे गहरा. ग्रीफ बोलते हैं गम को, और रिमाइंड बोलते हैं याद दिलाने को. एंड देयर वाज नो हाउस बट सम बिलाउड वन हैड डाइड इन इट, वहां पे कोई भी, और वहां पे कोई भी ऐसा घर नहीं था जहां कोई ना कोई प्यारा गुजर गया हो, यानी फोत हो गया हो. किस्सा गोतामी बिकेम weary एंड होपलेस, किस्सा गोतामी थक गई और नाउमीद हो गई. एंड sat down at the wayside watching the lights of city, और रास्ते की एक तरफ बैठकर, यानी रास्ते के किनारे पर बैठकर वो शहर की रोशनियों को देखने लगी. वॉचिंग बोलते हैं देखने को, एंड लाइट्स ऑफ सिटी यानी शहर की रोशनियां. As they flickered up and were extinguished again, वो झलमलाती थी और दोबारा खत्म हो जाती थी, यानी बुझ जाती थी. यानी जो शहर की रोशनियां थी वो झलमलाती थी और दोबारा बुझ जाती थी. At last the darkness of night reigned everywhere, और आखिरकार जो अंधेरा था उसने हर जगह पर राज किया. everywhere means हर जगह पर, और reigned बोलते हैं राज करने को, और darkness means तारीकी या अंधेरा. And she considered the fate of man that their lives flicker up and are extinguished again, और वो इंसान की किस्मत को समझती थी. that their lives flicker up, कि उनकी जिंदगियां झलमलाती हैं, and are extinguished again, और दोबारा बुझ जाती हैं. And she thought to herself, और उसने अपने आप में सोचा, how selfish I am in my grief, कि मैं अपने गम में कितनी खुदगर्ज हूं. सेल्फिश बोलते हैं खुदगर्ज को, और ग्रीफ बोलते हैं गम को. Death is common to all, मौत सबके लिए यकसां है. Yet common means यकसां, यानी एक जैसी, यानी सब पे मौत आनी है जो भी जिंदा है. Yet in this valley of desolation there is a path, फिर इस वैरानी की वादी में, desolation means वैरानी and valley means वादी. Desolation of valley of desolation means वैरानी की वादी में एक ऐसा रास्ता है, that leads him to immortality who has surrendered all selfishness, जो उसे लाफानी की तरफ ले जाता है जिसने तमाम खुदगर्जी को छोड़ दिया हो. सरेंडर बोलते हैं छोड़ देना, और सेल्फिशनेस बोलते हैं खुदगर्जी को. द बुद्धा said, बुद्धा ने कहा, the life of mortals in this world is troubled and brief and combined with the pain. बुद्धा ने कहा कि इंसानों की जिंदगी इस दुनिया में परेशान कुन है और मुख्तसर है. ब्रीफ बोलते हैं मुख्तसर को, यानी इंसानों की जिंदगी जो है वो इस दुनिया में परेशान कुन है और मुख्तसर है. इन कंबाइंड विद पेन, और दर्द के साथ इंसान की जिंदगी इस दुनिया में मिलकर है, यानी दर्द भी साथ में है. For there is not any means by which those that have been born can avoid dying, क्योंकि कोई ऐसा जरिया नहीं है जिससे पैदा होने वाले मरने से बच सके. After reaching old age there is death, बुढ़ापे को पहुंचने के बाद मौत होती है. Of such a nature are living beings, और इसी ही कुदरत के तमाम जिंदा चीजें हैं, यानी जिंदा चीजें पैदा होने के बाद सबको मरना है और मौत सबके लिए आम है. As ripe fruits are early in danger of falling, जैसा कि पके हुए मेवों को गिरने का खतरा होता है, so mortals when born are always in danger of death,
और इसी तरह जो इंसान होता है, जो पैदा होता है, वो पैदा होता है when born, जब वो पैदा होता है, और always in danger of death, उससे भी मौत का खतरा होता है. As all earthen vessels made by the potter and in being broken, यानी जैसा कि तमाम मिट्टी के बर्तन, अर्दन अर्दन वेसल्स बोलते हैं मिट्टी के बर्तन, मेड बाय पोटर, जिन्हें कुम्हार बनाता है, पोटर बोलते हैं कुम्हार को, एंड इन द बीइंग ब्रोकन, आखिर पर वो सब टूट जाते हैं. सो इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, और यही इंसानों की भी जिंदगी होती है, यानी वो पैदा होते हैं और आखिर में मर जाते हैं. बोथ यंग एंड एडल्ट, दोनों जवान और बालिग, एडल्ट बोलते हैं बालिग को. बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, दोनों वो जो बेवकूफ हैं और वो जो दानिशमंद हैं, यानी वो जो बेवकूफ हैं और वो जो दानिशमंद हैं, अक्ल वाले हैं, वाइज हैं. ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, सब मौत की ताकत के ताबे हैं. ऑल आर सब्जेक्टेड टू डेथ, सबको मौत का मजा चखना है. अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम. ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, यानी उनमें से जो मौत से मगलूब होकर जिंदगी से दूर हो जाते हैं, यानी मौत उन पे गालिब आ जाती है और वो जिंदगी से दूर हो जाते हैं. ए फादर कैन नॉट सेव हिज सन, एक बाप अपने बेटे को नहीं बचा सकता है. नॉर किन्समैन योर रिलेशनशिप, और ना ही एक रिश्तेदार अपनी रिश्तेदारी को बचा सकता है. मार्क, निशान. While relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off. While relatives are looking on and lamenting deeply, यानी जो रिश्तेदार होते हैं वो गहराई से देख रहे होते हैं और वो मातम कर रहे होते हैं जब उनके अपने जो उनके प्यारे होते हैं, जब वो गुजर जाते हैं, यानी फोत हो जाते हैं. वन बाय वन mortals are carried off, और एक एक करके जब उठ जाते हैं उनके प्यारे, उनके रिश्तेदार, यानी इस दुनिया से चले जाते हैं. लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर, ऐसा ही जैसे एक बैल को ज़बह करने के लिए लिया जाता है. स्लॉटर बोलते हैं ज़बह करने को. सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके, बस दुनिया मौत और जवाल में मुब्तला है. देयरफॉर, इसीलिए द वाइज डू नॉट ग्रीव, कि जो अक्लमंद होते हैं वो गम नहीं करते. नोइंग द टर्म्स ऑफ वर्ल्ड, वो दुनिया की शराइत को जानते हैं, यानी वो दुनिया की शराइत को जानते हुए मौत से खौफजदा नहीं होते. Neither from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind, ना ही रोने से और ना ही गम करने से किसी को जहन का सुकून मिल सकता है. पीस ऑफ माइंड मीन जहन का सुकून, और वीपिंग बोलते हैं रोने को और ग्रीविंग बोलते हैं गम करने को. ऑन द कंट्रेरी दिस पैन विल बी ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफर, और इसके बदले अगर वो गम करेगा तो उससे क्या होगा, या रोएगा, और उसका जो पेन है वो बढ़ता जाएगा और उसका जो जिस्म है वो सफर करेगा ज्यादा से ज्यादा, यानी मुसीबत में पड़ जाएगा. He will make himself sick and pale, वो खुद को बीमार कर देगा और पीला कर देगा. Yet the dead are not saved by his lamentation, यानी उसकी चीखों पुकार से जो मुर्दा हैं वो वापस नहीं आ सकते हैं. He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation and complaint and grief, यानी he who seeks the peace, वो जो अमन का तालिब होता है, should draw out the arrow of lamentation and complaint and grief, यानी उससे चाहिए कि वो आहो फगां यानी चीखो पुकार, कंप्लेंट यानी शिकायत, ग्रीफ यानी गम के तीर को निकाल देना चाहिए, यानी गम के तीर को निकाल देना चाहिए. He who has drawn out the arrow and has become composed, यानी वो जिसने तीर को निकाला है और वो बन गया है, will obtain peace of mind, वही जहनी सुकून हासिल करेगा. He who has overcome all sorrows will become free from sorrow and be blessed, जिसने तमाम दुखों पर काबू पा लिया वो गमों से आजाद हो जाएगा और बरकत पाएगा. ब्लेस्ड मीन्स बरकत पाएगा. सारो बोलते हैं गमों को. इसी के साथ हमारा आज का जो ये लेक्चर है ये खत्म हुआ. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं वही डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ जो आपका ग्रामर पोर्शन है हम वो भी डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ. आखिर पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ही जरूरी होती है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.